भक्तामर स्तोत्र श्लोक क्रमांक 1 अन्वयार्थ। प्रथम चरण है भक्तामर प्रणत मौली मणित प्रभाण। भक्त अमर, अमर से तात्पर्य यहाँ पर है देवगण और भक्त से तात्पर्य है जो जिनेंद्र देव के भक्त हैं। ऐसा भक्तामर शब्द का अर्थ निकलता है भक्त देवगण। और इन्हीं देवगणों ने किस प्रकार जिनेंद्र की भक्ति की, इसका वर्णन मानतुंग स्वामी ने इस स्तोत्र में किया और इसी के नाम पर भक्तामर स्तोत्र नाम रखा गया। प्रणत से तात्पर्य है झुके हुए या नम्रीभूत। मौली से यहाँ पर तात्पर्य है मुकुटों के मणि, चंद्रकांत तुल्य मणि जो है उससे यहाँ पे तात्पर्य अर्थात मणियों के प्रभाणा। और अगले चरण में शब्द है मुद्योत्कम, वहाँ से हमें यहाँ पर माँ लेना होगा, उद्योत्कम वहाँ पे छोड़ना होगा अर्थात कांति को। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणाम, इसका पूरा अर्थ निकलेगा भक्त देव गणों के विशेष रूप से झुके हुए मुकुटों की मणियों की कांति के। यहाँ पर को है कांति को या कांति के, यहाँ पर दोनों हम ले सकते हैं। अगला जो चरण है वहाँ पर है मुद्योतकम दलित पाप तमो वितान। यहाँ पर हमने माँ प्रभाणा में ले गए थे, यहाँ पे वो बचा है हमारे पास, वहाँ मान ले गए थे उद्योतकम। उद्योतकम से तात्पर्य है प्रकाशक, दलित से तात्पर्य है नाशक, पाप से तात्पर्य है पाप, तमो से तात्पर्य तमो जो शब्द है यह तमह था, व्याकरण में जाकर देखिए। और वितान से तात्पर्य है समूह के, अर्थात द्वितीय चरण का अर्थ निकला। पहले तो प्रकाशक जो प्रथम चरण से संबंधित है, पाप रूपी अंधकार के समूह के नाशक। तृतीय चरण है सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। सम्यक अर्थात त्रियोग शुद्धिपूर्वक, त्रियोग से तात्पर्य है मन योग, वचन योग और काय योग। प्रणम्य से तात्पर्य है प्रणाम करके, प्रणाम करके। जिन पाद से तात्पर्य है जिन चरण, युगम से तात्पर्य है यमल या युगल या दोनों, और युगाता से तात्पर्य है युग के आदि में। अगला जो चरण है श्लोक क्रमांक 1 का अंतिम चरण वह है वालवनम भवजले पतताम जनानाम। वालंबनम में वह जो है वो युगादों से युगादा बनाने में प्रयुक्त हुआ था, तो यहाँ पर आलंबनम है जिसका अर्थ है रक्षक। भवजले अर्थात भवजल में, संसार समुद्र में, पतताम अर्थात पतित, और जनानाम से तात्पर्य है प्राणियों के। अब ध्यान से पूरे श्लोक का अर्थ यहाँ पर हम समझेंगे। सर्वप्रथम यहाँ पर हमको 3 भाग बनाने होंगे। भक्तामर प्रणत मौली
मणि प्रभाणा मुद्योतकम। पहला भंग जो बनाया है, द्वितीय भंग है दलित पाप तमो वितानम। तृतीय भंग यहाँ पर बनेगा युगाला वालंबनम भव जले पतताम जनाना। अब यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ, जिन पाद युगम, और यहाँ पे लिखते हैं सम्यक प्रणम्य। अब ध्यान से देखिए, एक भी शब्द यहाँ पर इसका नहीं छूटा है। यहाँ पर इसे हम एक भिन्न आकार दे रहे हैं। अब यहाँ पर प्रथम श्लोक में जो प्रधान भूमिका निभा रहा है वह है भंग जिन पाद युगम। यह जो शब्द है जिन पाद युगम, ध्यान से देखिए, यह विशेष्य है और इस विशेष्य के तीन विशेषण बनते हैं। पहला भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकम, दूसरा दलित पाप तमोवितानम, और तीसरा युगाधा वालंबनम भव जले पतताम जनाना। अब ध्यान से इसका अर्थ समझेंगे। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकम, अर्थात जो भक्त देवगण हैं जब वो झुकते हैं तो उनके मुकुटों में लगी मणियों की प्रभा को प्रकाश करने वाले उन मणियों के प्रकाशक अगर कोई है तो वह है जिन पाद युगम, अर्थात जिनेंद्र भगवान के युगल चरण। इसलिए यहाँ पर प्रथम जो विशेषण बनता है वह बनता है प्रकाशक। द्वितीय है दलित पाप तमोवितानम, पाप रूपी अंधकार के समूह के नाशक अगर कोई है तो वह है जिन पाद युगम। इसलिए द्वितीय विशेषण बनता है नाशक। युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनानाम, युग के आदि में जो आलंबन अर्थात रक्षक हैं किनके, संसार समुद्र में पतित प्राणियों के, वो कौन है, वह है जिन पाद युगम। इस तरह यहाँ पर जो तीसरा विशेषण बनता है वह बनता है रक्षक, मतलब प्रकाशक, नाशक, और रक्षक अगर कोई है तो वो जिनेंद्र भगवान के युगल चरण हैं। इसलिए उन जिनेंद्र भगवान के युगल चरणों को मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि पूर्वक मैं प्रणाम करके, प्रणम्य का प्रणाम करके अर्थ निकला, मतलब इसके बाद भी कुछ और है। तो श्लोक क्रमांक 1 और श्लोक क्रमांक 2 यह दोनों युग्मम हैं, दोनों एक साथ इनका अर्थ निकालना होता है। स्तोष्य एक शब्द है द्वितीय श्लोक में, मतलब स्तुति करूँगा ऐसा अर्थ निकलता है, वह हम देखते हैं। इस प्रकार यहाँ पर यह श्लोक क्रमांक 1 का अन्वयार्थ हुआ। अगर पूरा अर्थ देखें तो मुकुटों में लगी मणियों के प्रकाशक देवगण के मुकुट, पाप रूपी अंधकार के नाशक और युग के आदि में संसार समुद्र में पतित प्राणियों के जो आलंबन रक्षक हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान के युगल चरण हैं। उन जिनेंद्र भगवान के युगल चरणों को मैं सम्यक मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि पूर्वक प्रणाम करके प्रणाम करूँगा, ऐसा इसका अर्थ निकलता है।